खड़ी हूं, आपने पहचान कैसे लिया? राम जी ने कहा, प्लास्टिक सर्जरी करा के कोई स्वरूप तो बदल सकता है, पर स्वभाव कहां से लाओगे बदल कर? मेरी सीता का रूप तो रख लिया आपने, पर स्वभाव नहीं ला पाई। सीता वो सीता थी जो सदा राम के पीछे खड़ी होती थी, आप आगे खड़ी हैं, आगे तो माँ खड़ी हो सकती है, मेरी सीता नहीं। मैंने स्वभाव से पहचान लिया कि आप मेरी माँ हो, सती माँ हो, मेरी सीता नहीं हो। अब तो माता सती घबराई। और अच्छा, माता सती राम जी की क्या लेने आई थी? परीक्षा। और राम जी परीक्षा में हो गए पास। कितने नंबर मिले राम जी को? पूरे 100 नंबर मिल गए राम जी को। अब माता सती का झूठ पकड़ा गया। अब माता सती को क्या लगा कि राम राम, मैं गलत हो सकती हूं क्या? अब राम जी ने अपनी माया रची और जहां माता सती ने दृष्टि डाली वहां सीताराम नजर आए। तो माता सती ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। समझिएगा सिद्धांत, कई बार कुछ लोग इतने हठीले होते हैं, जिद्दी होते हैं कि वो जैसा कहते हैं वो वैसा चाहते हैं कि हमने जो कहा वही सत्य है। कई बार वो जो कहते हैं वो सच नहीं होता, तो वो अड़ जाते हैं कि नहीं जी, हमने जो कहा वही सत्य है, यदि तुम नहीं मानोगे तो हम जा रहे हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सत्य को स्वीकार नहीं करते। उनमें एक माता सती हैं कि जब राम को पहचान गई कि ये भगवान है, अंतर्यामी है, फिर भी प्रणाम नहीं, फिर भी राम के स्वरूप को चारों तरफ देखा। माता सती ने नेत्र बंद कर लिए और आंखें मूंद करके, और जब गई शंकर जी ने पूछा, हो गई परीक्षा? तो सती माता ने कहा, कछु ना परीक्षा लीन है गोसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारे ही नाई। तब शंकर जी ने ध्यान धर कर देखा, आहा, सारा दृश्य सामने आया। मेरी पत्नी ने, सती ने सीता का रूप धारण कर लिया, और सीता तो मेरी माँ है। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। भगवान की इच्छा बड़ी प्रबल है। शंकर जी ने माता सती का परित्याग कर दिया, क्योंकि तुमने मेरी उस माँ का रूप बनाया जिस माँ को मैं सदा अपने हृदय में बसाता हूँ। अब माँ के रूप में पत्नी आ जाए तो फिर इस पत्नी को पत्नी के रूप में स्वीकार कैसे किया जाए? क्या मर्यादा है शंकर जी की। शंकर जी ने माता सती का त्याग कर दिया। क्यों त्याग कर दिया? क्योंकि सती ने किसका रूप धारण कर लिया? माता सीता का। अच्छा ये बताओ, हमने सुना है कि आप में से कुछ पुरुष अपनी पत्नी को मम्मी कहते हैं, सही नहीं? और माताओं के बारे में भी हमने सुना, कुछ माताएं अपने पति को पापा कहती हैं। बेटा पापा कहां गए? बेटा मम्मी कहां गई? आप तो ये कहते नहीं कि बेटा तेरी मम्मी कहां गई। जल्दी इतनी होती है आपको कि आप कहते नहीं कि तेरे पापा, तो अब क्या समझा जाए? बेटा पापा कहां गए? तो किसके पापा? इस शब्द का अर्थ क्या निकल रहा? बेटा पापा कहां गए? अब यहां ये तो क्लियर नहीं हो रहा कि तेरे पापा कि मेरे पापा। तो इससे सिद्ध हो रहा है कि यहां सस्पेंस है। अब यहां कौन सा अर्थ किया जाए? तेरे पापा वाला कर लूं कि मेरे पापा वाला? आप भी कहती हो ना, बेटा पापा कहां है? कहती हो पापा, बनाए हो पति। कहते हो मम्मी, बनाए हो पत्नी। इसका अर्थ क्या है? शंकर जी की पत्नी मम्मी बन गई, अर्थात मां बन गई। तो शंकर जी ने, इसका अर्थ ये निकला कि जब आपकी पत्नी आपके बच्चों की मां बन जाए, जब आपकी गृहस्थी में आपके बच्चे बड़े बड़े हो जाएं, 10 साल 12 साल 15 साल 20 साल का बेटा और बेटी हो जाएं आपके, तो अब आप लोग अपने पति पत्नी दोनों गृहस्थी में रहकर भोगी नहीं योगी बनना सीखिए। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, अब रहो गृहस्थी में, पर अब स्त्रियों को मातृभाव से देखना स्टार्ट कर दो।
पत्नी के भाव से अब देखना बंद करो। उम्र हो गई, बुढ़ापा आ गया, दांत तुम्हारे गिर रहे हैं, तुम्हारी सारी सिर की झाड़ियां पक गई, बाल पक रहे हैं। अब तो बदलो अपने मन को, अपने विचारों को। बुढ़ापे में भी यदि भोग ही भोगते रहे तो फिर बताओ मानव शरीर की सार्थकता क्या। शादी जब आपने की, शादी से लेकर आप 80 साल हो गए, 80 साल तक आपने खूब सांसारिक भोगों को भोगा। जरा बताओ कि आप अभी तक तृप्त हुए? अभी 100 साल की उम्र और मिल जाए आपको इन भोगों के लिए तो भी आप तृप्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए उम्र हो चली है, अब बहुत संसार का आनंद सुख देख लिया, अब धीरे धीरे नाता संसार से तोड़कर गिरधर से नाता जोड़ना शुरू करो, भगवान से रिश्ता जोड़ना। यही समझदारी है। अब संसार से बिल्कुल भी मन ना, संसार में मन लगाओ। शंकर जी ने माता सती से मन हटाया और 87,000 वर्षों की अखंड समाधि लगा ली। बीते संवत सहत 87,000 साल के लिए भगवान शंकर ध्यान में चले गए। और शंकर जी जब बोले मन से, सती अब इस शरीर से तुम्हारी भेंट नहीं होगी, तो आकाशवाणी होगी, वाह शंकर जी, आप जैसा त्याग आप ही कर सकते हैं। सती माता को लगा कि शंकर जी ने हमें त्याग दिया। पूछा बार बार, हे भोलेनाथ क्या मन में संकल्प लिया आपने, आकाशवाणी ने क्या कहा? शंकर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। माता सती सेवा करती रही और सेवा के साथ साथ भगवान शंकर समाधि में डूबे रहे। सालों तक शंकर जी ध्यान करते रहे भगवान का, श्रीमन नारायण का ध्यान करते रहे, ध्यान करते रहे। एक दिन समाधि खुली। अब यहां गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि जलु पय सरिस बिकाय। अच्छा ये बताओ, पानी क्या पानी दूध के भाव बिक सकता है? बताओ बेटा, क्या पानी दूध के भाव बिक सकता है? मैया, ओ मेरी माँ, कहाँ जा रही हो मेरी माँ? अरे 7 दिन के लिए आए हैं, सुन लो, घर तो हमें से ही जाना है, घर ना भागा जाएगा कहीं। मस्त 7 दिन सुनो, फिर 7 दिन के बाद 8वें दिन घर में ही रहना है, ना घर भागा जाएगा ना आप कहीं जाएंगे। मस्त कथा सुनो रोज और मेरे प्रश्नों का उत्तर दो फटाफट। क्या पानी दूध के भाव बिक सकता है? हाँ या ना में उत्तर, हाँ या ना में उत्तर। नहीं, ये मैया कह रही है नहीं, आप क्या कह रहे हैं? हाँ, पीछे वाले भक्त क्या कह रहे हैं? हाँ या ना? नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं बिक सकता, कुछ लोग कह रहे हैं बिक सकता है। अरे भैया, पानी भी दूध के भाव बिक सकता है तब जब पानी को दूध में मिला दिया जाए। यदि संगति दूध की मिल गई पानी को, तो पानी के भी बल्ले बल्ले हो गई। पानी भी किसके भाव? जोर से, पानी किसके भाव? अच्छा ये बताओ, पानी को दूध से जोड़ दिया तो पानी दूध के भाव बिक गया। पानी की कीमत बढ़ गई और पानी को निकाल कर जरा नाले में डाल दिया और फिर वो पानी आप बेचो बाजार में, बिकेगा? पानी तो पानी था, लेकिन पानी दूध से जोड़ा तो कीमत बढ़ गई और नाले से जोड़ा तो कीमत खत्म हो गई। संगति बहुत मायने रखती है। आप अच्छी संगति करेंगे तो आपकी कीमत बढ़ जाएगी, वैसे जैसे पानी की बढ़ गई दूध की संगति से। और पानी की घट गई, गंदी कीचड़ में पानी जमीन पे गिर गया, कीचड़ हो गया, कोई कीमत नहीं। तो आपकी कीमत बढ़ जाती है संग से। अच्छी संगति करो। लेकिन जो पानी दूध में मिलता है उसमें नींबू निचोड़ दिया जाए तो नींबू का काम क्या है? वो पानी पानी अलग कर देगा और दूध दूध फाड़ देगा, अर्थात थक्का बना देगा। हाँ या ना? नींबू, अच्छा बताओ मैया, सबसे खट्टा क्या होता है?
ये रामचरितमानस में लिखा है, इसलिए हम बात कर रहे हैं आपसे। जल्दी बताओ, सबसे खट्टा पदार्थ क्या है? सबसे खट्टा क्या बताओ आप लोग? पति। पति सबसे खट्टा है। सबसे खट्टा आप बताओ। नींबू आप बताओ। दही आप बताओ। छाछ आप बताओ। सबसे खट्टा इमली। इमली का बूटा, बेरी का पेड़, वही वाली इमली। हाँ, सबसे खट्टी क्या है? इमली। बताओ, इमली से खट्टा क्या है? मैया बताएंगी, मेरी माँ संतोषी माता का व्रत तो तुम ही रहती हो। एक को भी संतोषी माता नहीं मिली, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं कपट क्या है। सबसे खट्टा होता है कपट। अरे इमली की खटाई, नींबू की खटाई, दही की खटाई केवल दूध को फाड़ती है, पर कपट ऐसी खटाई है कि भाई भाई के रिश्ते को फाड़ देती है, पति पत्नी के रिश्ते को फाड़ देता है कपट। आपने कपट तो छोड़ा नहीं, नींबू छोड़े बैठी हो, टमाटर छोड़े बैठी हो, एक को संतोषी माता नहीं मिली। कपट छोड़े ही नहीं, सास से कपट। खुद बादाम का हलवा खाएंगी, सास को बासी रोटी परोसेंगी। सबकी बात नहीं है, कुछ बहुओं की बात है। कपट इतना, सासें भी कम नहीं कपटी होती हैं। अपनी बेटी आई तो बेटी को साड़ी ये ले जा, ये ले जा, और बहू को फटी नहीं नसीब कराती कि तू फटी रख ले। सासें भी परम कपटी हैं। हाँ या ना? सारी नहीं, क्षमा करना सब नहीं। सासों का तो बड़ा अद्भुत काम है। बेटी आती है ना तो अचार भर भर के दे देती है, घी भर भर के दे दी, या बड्डी बरी भर भर के दे दी, और बहू देखती रहती है सारा। फिर शाम को रात को पति से कहती है, लुट गई, मैं लुट गई। क्या हुआ? तुम्हारी माँ ने सब उड़ा दिया, सब दे दिया तुम्हारी बहन को, लेगी भर भर के झोला भर। अच्छा एक बात है, बेटी भी अच्छी है, ले जाओ, लेकिन बहू से कुछ सास क्या करती हैं, ऐसे देती हैं कि हमारी बहू ना देख ले, जबकि बहुओं ने तो सीसीटीवी कैमरा चिपका रखा है सास के आसपास। बहुओं को सब पता रहता है कि सास क्या दे रही है, लेकिन सासों को क्या लगता है, हमारी बहू ना देख ले, बहू ना देख ले, जबकि वो देख सब लेती है। इससे क्या होता है? ये कपट है। अरे भाई, आप बहू से कहो कि बहू बेटी आई है, जरा 2 किलो घी रख देना, जरा अचार रख देना, जरा ये रख देना, जरा साड़ी ले आ बाजार से तू, जरा अपनी मेरी बेटी के लिए, उसी से लाओ, उसी से दिलवाओ। तुम सास तो साल 2 साल 10 साल 15 साल बाद निपट जाओगी। वो रिश्ते तो फिर ननद भौजाई को ही रखना पड़ेगा ना। तो तुम चाहती हो कि ननद भौजाई के रिश्ते अच्छे रहें, तो जरा तुम ये कपट जैसी बातें समाप्त करो। तुम्हारे मरते ही तुम्हारी बेटी का मायका छूट जाएगा यदि तुमने ये कपट रखा तो। जब तक माँ जिंदा है तो मायका है, माँ मर गई तो मायका खत्म। भौजाइयाँ चलाएंगी कि नहीं चलाएंगी, पर भौजाइयों के जब भौजाई थी तब तुमने कपट बड़ा कर लिया, चोरी चोरी ये दे दिया, वो दे। अरे दे ना, बता कर दो। कपट नहीं, चोरी नहीं, छल नहीं। नवरात्रि हो, शुक्रवार के व्रत को आप लोग रखते हैं, नींबू छोड़ दिया, टमाटर छोड़ दिया, पर कपट नहीं छूटा। सबसे गंदा है कपट। इसलिए बताओ, भाई भाई में कपट आ जाए तो रिश्ते टूट जाते हैं? हाँ या ना में उत्तर दो। भाई भाई में यदि कपट आ जाए तो रिश्ते टूट जाते हैं। फिर सबसे खट्टा क्या है? गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जल उपाय सरिस विकाय, देखा हूं प्रीति की रीत भली, बिलग हो ही रस जाय, कपट खटाई परत पुनी। माता सती ने भगवान शिव से कपट कर लिया। क्या कपट किया बताओ? माता सती ने कपट कर लिया शंकर जी से। बताओ कौन सा कपट किया? कपट ये किया कि शंकर जी ने मना किया, मत जाओ परीक्षा लेने। सती माता परीक्षा लेने गई। अच्छा गई तब तो ठीक है। राम जी ने पूछा, शंकर जी ने पूछा, हो गई परीक्षा? तो माता सती ने कह दिया, हमने कोई परीक्षा, एक तो आपने परीक्षा ली और दूसरा पति से आपने कह दिया हमने नहीं ली, तो ये कपट हुआ? तो यही कपट हुआ जिसके कारण रिश्ते टूट गए। आज रिश्ते क्यों टूटते हैं? कपट के कारण।
इसलिए कम से कम तुम भाइयों में, तुम जेठानी देवरानी में, तुम सास बहू में तो कम से कम कपट ना हो। ये कपट नुकसान किसी और का नहीं करेगा, आपका करेगा। किसी और के घर में आग नहीं लगाएगा ये कपट, तुम्हारे घर में आग लगाएगा, तुम्हारी छाती जलाएगा, ये तुम्हारे घर में आग लग जाएगी। यदि ऐसा कपट रखा तो बिखर जाता है परिवार, बिखर जाते हैं रिश्ते, केवल कपट के कारण। सब सही है, कपट सही नहीं है। शंकर जी का रिश्ता टूट गया, देखिए किसके कारण। ये सीखो, ये कथाएं केवल सुनने की नहीं थी कि हमने सुनाया कि आपने सुना एक शंकर जी ने एक बार शंकर जी सती को समझाए, नहीं समझी, वो परीक्षा लिए, हो गई कहानी ना। इन कहानियों से जब तक सीखो नहीं तब तक कहानियां, जब तक कथा सुनने का मतलब क्या। कथाएं याद करने के लिए नहीं होती, कथाएं जीवन में उतारने के लिए होती हैं। कि कपट यदि माता सती ने किया तो हम ना करें। शंकर जी का रिश्ता सती से टूट गया तो हमारा और तुम्हारा टूट जाएगा। कपट बड़ी बुरी चीज है। तो सबसे खट्टा क्या, क्या भैया, कपट। भगवान शंकर ने सती को समझाया, नहीं समझी, से ध्यान में डूब गए। एक दिन शंकर जी की समाधि खुली और जब शंकर जी जागे तो जानते हैं क्या हुआ। उसी समय दक्ष प्रजापति का पद बढ़ा था। दक्ष प्रजापति को प्रजापतियों का मुखिया बनाया गया था, सर्वश्रेष्ठ। तो स्वागत में उसने सबको बुलाया। तो भगवान शंकर भी गए कि ससुर जी पद पे पहुंचे हैं तो इनका स्वागत सम्मान हो। तो खूब बढ़िया स्वागत किया। दक्ष ने सबको बुलाया। सभा में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक आसन पर एक लाइन पर बैठे थे। जब दक्ष सभा में आए तो सबने खड़े होकर स्वागत किया। दक्ष की जय, दक्ष की स्वागत स्वागत स्वागत, सबने वेलकम किया। पर तीन लोग खड़े नहीं भये। ब्रह्मा जी इसलिए खड़े नहीं भये कि दक्ष मेरा बेटा है। भगवान नारायण इसलिए खड़े नहीं भये कि दक्ष मेरा पोता है। और शंकर जी इसलिए खड़े नहीं भये कि दक्ष जी ससुर हैं, पिता हैं। चलो दूर से ही प्रणाम कर लो, जय हो ससुर बाबा। दूर से ही प्रणाम कर लिया शंकर जी ने। पर दक्ष को बड़ा बुरा लगा। अरे सभासदों, तुमने इसे क्यों बुलाया इस सभा में? ना इसे उठने का ज्ञान, ना बैठने का ज्ञान, ना खाने का ज्ञान, ना पीने का ज्ञान। शमशान में रहता है, अशुद्ध रहता, मृगछाला लपेटे घूमता। वो तो ब्रह्मा जी के कहने से मैंने अपनी बेटी का ब्याह कर दिया, ये मेरी बेटी के योग्य नहीं था। लो भैया, भरी सभा में भगवान शिव को दक्ष ने गालियों पे गालियां, इतनी गालियां दी कि आप गिन नहीं सकते। भरी सभा में अपमान लाखों लोगों के सामने भगवान शिव का हुआ। पर धन्य है शंकर जी। अच्छा ये बताओ, जब दक्ष भगवान शंकर को गालियां दे रहे थे उस समय शंकर जी क्या कर रहे थे? जोर से, क्या शंकर जी भी गालियां दे रहे थे? मैया बताओ मेरी मां, दे रहे थे? इस कथा से क्या शिक्षा मिल रही है? कि शंकर जी के ससुर गालियां दे रहे हैं, सभा में दे रहे हैं, लाखों लोगों के बीच में दे रहे हैं, और शंकर जी उस गाली का कोई उत्तर। अच्छा बताओ, शंकर जी चाहते तो तीसरी आंख, शंकर जी तो शंकर जी हैं साहब, तीसरी आंख खुलती तो पृथ्वी भस्म हो जाती। दक्ष की क्या हैसियत थी? क्या शंकर जी अपने क्रोध से क्या दक्ष को भस्म नहीं कर सकते थे? क्या दक्ष को दंड नहीं दे सकते थे? बताओ, शंकर जी ने दक्ष की गलती पर दक्ष को दंडित क्यों नहीं किया? उत्तर दो। इसलिए ये कथा आपको बहुत कुछ सिखाएगी। कथा ये सिखा रही है कि जब कोई आपको गालियां दे तो आपने भी यदि पलटकर गालियां दे दी तो उसमें और आप में अंतर क्या रहा? यदि कुत्ते ने आपको काटा तो आप कुत्ते को काटेंगे क्या? तूने मेरे पांव में काटा, मैं भी तेरी टांग काटूंगा। काटोगे? नहीं। कुत्ता हमें काटता है तो हम कुत्ते को नहीं काटते, क्योंकि कुत्ते का काटना ही स्वभाव है और हम इंसानों का क्षमा करना ही हमारा स्वभाव है। जब कुत्ता अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, कुत्ता होकर, तो हम इंसान होकर अपना स्वभाव
क्यों छोड़ें? इसलिए सास तुम्हारी गाली दे तो तुम भी गाली दोगी, बहू गाली दे तो तुम भी गाली दोगी ना। यदि सास ने गाली दी और बहू ने भी गाली दे दी तो फिर सास और बहू में अंतर क्या रहा? दोनों मूर्ख हैं। अच्छा ये बताओ, गाली देने वाला समझदार होता है या गाली को चुपचाप सुनने वाला? अब आप कहो कि महाराज जी हम गालियां क्यों सुने, तो दो फिर दो देने से तुम कौन से धन्ना सेठ हो जाओगे? देने से तुम्हारा कौन सा स्टेटस बढ़ जाएगा? कौन सा तुम बड़े बड़े आदमी हो जाओगे? क्या मिल जाएगा तुम्हें? दे दो गाली। ये समाधान नहीं है मेरी माँ। कोई आपको गाली दे और आपने भी गाली दे दी, ये समाधान नहीं है। ये दास अनिरुद्ध आपके बीच में आया है। आप मुझे सम्मान दो तो भी मैं आपको कथा सुनाऊंगा, और आप मुझे गाली दो तो भी मैं आपको कथा सुनाऊंगा, क्योंकि मैं अपना काम करने आया हूं। मैं आपके क्रोध से, मैं आपके गुस्से से मैं प्रभावित नहीं होता। यदि मैं आपके गुस्से से प्रभावित हो गया तो फिर मुझ में और आप में अंतर क्या रहा? एक अनपढ़ आदमी होता है और एक पढ़ा लिखा आदमी होता है। अनपढ़ आदमी गाली, एक अनपढ़ ने एक पढ़े लिखे को गाली दी, अनपढ़ ने पढ़े लिखे को गाली दी और पढ़े लिखे ने भी बदले में अनपढ़ को गाली दे दी। तो बताओ ये दोनों में से कौन पढ़ा लिखा है? जोर से, जोर से। दोनों मूसर हैं, दोनों मूर्ख हैं। भाई आप समझदार हैं तो आप उत्तर क्यों दे रहे हैं? और वो भी गाली का। गाली का उत्तर नहीं होता साहब। गाली का कोई उत्तर हो तो बताओ। तुमने हमें गाली दी तो क्या गाली का उत्तर गाली है? आग को कभी आग से नहीं बुझाया जा सकता, कीचड़ को कभी कीचड़ से नहीं धोया जा सकता। यदि आग है तो पानी से ही बुझेगी। आग गर्म है, पानी ठंडा है, सामने वाला आग बरसा रहा है तो आप शांति का जल लेकर के बरसाइए। वो दुष्टता नहीं छोड़ता तो आप सज्जनता क्यों छोड़ते हैं? शंकर जी को गालियां मिली पर शंकर जी ने गालियों का एक उत्तर नहीं दिया। यदि दे देते तो फिर दक्ष में और शंकर जी में अंतर क्या रहता? मेरी मां समझ रही हो? थोड़ी अपनी सहनशील, जो तुम्हें जरा जरा सी बात में ना गुस्सा आ जाता, बहू ने ऐसा कह दिया, सास ने ऐसा कह दिया, पत्नी ने ऐसा कह दिया, पति ने कह दिया तो कह दिया, किन किन बातों को रखोगे? सारी जिंदगी सुनना है साहब। रोज कहेगी वो, रोज सुनना पड़ेगा, क्या करोगे? इसके सिवा कोई चारा नहीं है। सही है? इसलिए छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दो कि किसने क्या कहा। लोगों का काम कहना है। लोग खाए बिना रह सकते हैं, बोले बिना नहीं। कहने वालों ने तो माता सीता को भी कहा, तुम्हें नहीं कहेंगे? कहने वालों ने माता सीता को छोड़ा कहने से? बोलो हाँ, छोड़ा। कहा कि नहीं? माता सीता को भी लांछन लगा दिया जगत के लोगों ने। बोलो हाँ। फिर तुम्हें छोड़ेंगे? इसलिए छोड़ो। कुत्ता भौंके तो तुम ना भौंकना। समझ रहे हैं? शंकर जी को गालियों पर गालियां किसने दी? ससुर ने, दक्ष प्रजापति। और शंकर जी ने क्या किया? मुस्कुराते रहे, मुस्कुराते रहे। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी की शर्त पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। थोड़ा मुस्कुराया करो। सास गाली दिया करे तो तुम मुस्कुराया करो। पागल हो गई है सास, बके जा रही है। बहू गालियां दे तो सास को भी मुस्कुराना चाहिए। अच्छा, अभी तू बहू है, सास बनेगी, पता चलेगा। मुस्कुराओ। बहुत ताकत है साहब चुप रहने में, इसलिए चुप रहा करो। शंकर जी को गालियां मिली, कोई उत्तर ना दिया। दक्ष ने श्राप दे दिया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हें यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। नंदी ने श्राप, अच्छा नंदी को नहीं रहा। हरि हर निंदा सुनहि जो काना, हो ही पाप गौघात समाना। तुमने मेरे भगवान की निंदा की है। ए दक्ष, जब से तू आया बकरे की तरह मैं करता, मुझे नहीं जानता, मुझे नहीं पहचान, जा तेरा सर बकरे का हो जाए। अब भृगु जी खड़े हो गए, दाढ़ी में हाथ घुमाते, क्यों रे? ससुर जमाई की लड़ाई थी, तुम काहे बोल पड़े बीच में?
जाओ तुम जैसे शिवगण पाखंडी हो जाएंगे। नंदी ने श्राप दे दिया, जाओ तुम जैसे बाबा गली गली भीख मांगने वाले भिखमंगे हो जाएंगे। शंकर जी को लगा, हे भगवान, ये स्वागत सम्मान समारोह था, ये तो श्राप समारोह बन चुका। शंकर जी वहां से उठे, चुपचाप चले गए। क्या उत्तर दें? शंकर जी गए। एक दिन दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया। उस यज्ञ में शंकर जी को ना बुलाया, बाकी सबको बुलाया। यज्ञ किस लिए किया था? कि हम शिव का अपमान करेंगे। वो यज्ञ किस लिए था? कि हम शिव का, जब कोई यज्ञ अनुष्ठान आप इसलिए करते हैं कि हम इससे उसे नीचा दिखाएंगे, तो वो सफल नहीं हो सकता। क्योंकि यज्ञ अनुष्ठान किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि सबका आदर सम्मान करने के लिए और सब में भगवान का दर्शन करने के लिए होता है। कोई नीचा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। इस भाव से हमें यज्ञ अनुष्ठान करने चाहिए, अच्छे कार्य करने चाहिए। हम क्यों किसी को नीचा दिखाएं? इसलिए इन सारी बुराइयों से बचो। दक्ष ने कनखल में यज्ञ रचा। उस यज्ञ में शव को बुलाया, भगवान शिव को नहीं बुलाया। माता सती को पता लगा कि ये देवता, आज देवियां सज धज के कहां जा रही हैं। अच्छा, ये दुनिया के लोग बड़े मजे लेते हैं। किसी को पता चल जाए कि भाई भाई की लड़ाई है, तो बड़े भाई की बेटी में, बड़े भाई की बेटी के विवाह में तो रिश्तेदार आएंगे, पर जूता उतारने छोटे भाई के घर जाएंगे। कहो तुम्हें नहीं बुलाया? नहीं, हमें नहीं बुलाया। लोग बड़े मजे लेते हैं। अच्छा सुनो, हम कल आएंगे, जूते रखे। इन्हें पता है कि दोनों भाइयों का लड़ाई झगड़ा है, तो ये लोग और क्या नमक डालते हैं। अरे राम राम, हमें ना बुलाया होता, कम से कम तुम्हें तो बुलाते, तुम तो सगे हो। और मिर्ची मसाला डाल के वो भेड़ाते हैं। तो शंकर जी की और दक्ष की लड़ाई चल रही है, देवताओं को पता है। तो देवियां सज धज के ना शिवलोक के पास ही, जबकि दूसरी सड़कें भी हैं, वो सड़क यूज नहीं कर रहे हैं देवियां देवता लोग, वो वहीं से जाएंगे ताकि सती जी की नजर पड़े। सती जी की पड़ गई। अरे बहन, आज ये मंगलसूत्र बड़ा वाला और रानी हार पहन के कहां चली? अरे तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। सती जी बोली, हमारे पिता यज्ञ कर रहे हैं, तुम्हें पता, हमें पता नहीं।